हरि ओम। प्रभु अब लंका से अयोध्या के लिए प्रस्थान करना ही चाहते हैं। चलिए इस सत्र में उनकी वहां की यात्रा की तैयारी देखते हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मनमोह विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशे विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने जो मुख्य मुख्य वानर हैं उनको सबको उनका अतिशय प्रेम देखकर अपने साथ सबको विमान पर बैठा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर काऊ सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सबको श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है जिस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित बामनी, मेरु संग जनु घन धामनी। रुचि विमान चले अति आतुर कीनी, सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम का मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित्र विद बयारी, सागर सरसरी निर्मल भारी। सगन होए सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देख रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हते और इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रनमयी परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, यहाँ लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो अरु, थापे शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पर पुल बांधा, सुख राम शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जान के ही, कहे सबन के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम भी बतलाए। तुरत विमान तहाँ चले आवा, दंडक बन जाए परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम के सबके स्थान। विमान शीघ्र ही वहां चलाया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि पाई, असीसा चित्रकूट आये जगदीसा। तह कर मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चौका। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। वहां विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुर राम जान के दिखाई, जमुना कलिमल हरन सुहाई। पुनि देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग में पापों का हरण करने वाली स्वामिनी यमुना के दर्शन करवाए। फिर पवित्र गंगा के दर्शन कराए और सीता कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते इनको प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निर्गत जन्म कोटि अगभागा। देखो परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक न सेनी। पुनि देखी अवधपुरी, अति पावन त्रिविधताप भव रोक न सावन। फिर तीर्थराज प्रयागराज को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुन पुन हर्षित नाम।
फिर यूं कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। अयोध्या पहुंचकर मुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मज्जन कीन, कपिन सहित विप्रन कहूं दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धर बट रूप अवधपुर जाई। बरतहि कुशल हमारी सुनाई हो, समाचार लय तुम चले आई हो। तब तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर आना। तुरत पवन सुत गवनत भय, तप भरद्वाज पहि गए। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, अस्तुत कर पुण्य आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए और मुनि ने उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की, स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। भगवान को आशीर्वाद दिया मतलब लीला के दृष्टि से। भगवान को क्या आशीर्वाद देंगे मुनि, लेकिन मनुष्य रूप में है तो चलो भाई ठीक है। मुनिपद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहें लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए तब उसने कहा, नाव कहाँ पुकारते लोगों को बुलाया। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरित तट प्रभु आये सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुण्य चरणनि परि। इतने में विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया। प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिरी। दीने असी सरसी मन गंगा, सुंदर तब अहिबात अभंगा। सुनत गुआदायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। और भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज को प्रेम में विहल होकर दौड़े। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आए और प्रभु सहित विलोक भय देहि, पर अवन तन सुध नहीं तेहि। प्रीति परम विलोक रघुराई, हरसी उठाए लियो उरलाई। निषाद राज गोहे को प्रभु को देख करके पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्हें तो शरीर की सुध भी नहीं रह गई अपनी। श्री रघुनाथ जी ने उनका परम प्रेम देखकर उनको उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। तो इस प्रकार इन लोगों की यात्रा यहाँ तक संपन्न हुई है। इसके आगे की कथा अगले सत्र में हम पुनः देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।